आपको इसके टायर बदलवाने पड़ते हैं। तो वो 6 से 7 किलोमीटर पे जो टायर बदलवाने पड़ते हैं। अगर आप इस मीटर की जो कॉस्ट है ना, जब मैंने पूछा कावासाकी शोरूम वालों से तो मेरे को पता चला कि इस मीटर की जो कॉस्ट है वो 60,000 रुपये, वो 20,000 के अंदर 20,000 के आसपास का आपका खर्चा है इसमें, 20 से 25,000। क्लच प्लेट को भी इंक्लूड कर लूँ तो 30,000 रुपये में 6 महीने में सर्विस कराऊँगा, 6 महीने में सर्विस कराऊँगा। तो 1 साल के अंदर आपका जो मैक्सिमम खर्चा आएगा वो 50 से 60,000 मान लो आप। तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और जैसा कि आप लोगों ने मेरा लास्ट टू लास्ट वीडियो देखा होगा, कुछ लोगों ने, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाके देखें। मैंने उसमें बताया था कि अगर आप सुपर बाइक ले रहे हो तो उसको लेने से पहले क्या क्या चेक करके रखना है, किस तरीके से लेनी है, विदाउट चेक आप ना लें। ठीक है, वो वीडियो मैंने डाला हुआ, एक बार जाके वीडियो को देखना। ये वीडियो प्रॉपर होने वाला है कि अगर आप सुपर बाइक ओन करते हो तो सेकेंड हैंड बाइक या फिर नई बाइक भी ओन करते हो तो खर्चा कैसे उसका निकाला जाए, कितने में मेंटेन करी जा सकती है, क्या क्या खर्चे हैं उस बाइक के, और सबसे ज़रूरी चीज़ कि अगर आप कोई भी चीज़ ख़राब हो जाती है तो कहाँ से आप सही करा सकते हो जाके। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये जो बाइक है वो एक कावासाकी Z800 जो मेरे पास है। मैंने इसको 1.5 साल पहले लिया था। कुछ लोगों को पता है, जो लोग नए वीडियो देख रहे हैं, नए ब्लॉगर्स हैं, नए जो सब्सक्राइबर्स हैं या फिर जो नए व्यूअर्स हैं जो वीडियो देख रहे हैं, ये कावासाकी Z800 है। 1.5 साल इसको ऑलमोस्ट होने जा रहा है मेरे पास, 2 महीने में 1.5 साल इसको कंप्लीट हो जाएगा। क्या खर्चे आए हैं इसके वो मैं और पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आपको कि अगर आप कम से कम प्राइस में आप मेंटेन करना चाहते हो सेकंड हैंड सुपर बाइक या फिर कोई भी सुपर बाइक, तो कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले इसके सिनेमैटिक देख लीजिए आप। करते हैं सबसे पहले इसको कि अगर आप ले रहे हो तो मैं जल्दी बता देता हूँ। अगर आप सेकेंड हैंड सुपर बाइक लेते हो तो कुछ चीज़ों का ध्यान जरूर रखना। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता दूँ जल्दी। पहली चीज़, उसकी सर्विस होनी चाहिए पहले से। इंश्योरेंस उसका 1 महीने 2 महीने बाद ख़त्म ना हो रहा हो, कोशिश ये की जाए। वो ऐसी बाइक लेनी है कि उस पर इंश्योरेंस हो थोड़ा सा टाइम बाद ख़त्म हो रहा हो। तीसरी चीज़ आपको जो देखनी है वो देखनी है कि इसकी जो टायर्स हैं वो ख़त्म ना हो। चौथी चीज़ जो देखनी है वो ये देखनी है कि इसकी जो क्लच प्लेट है उसकी एटलीस्ट आप उनसे बात करके रखो कि मेरे को 3 महीने का क्लच प्लेट का वारंटी एटलीस्ट दें कि क्लच प्लेट जल्दी ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि बहुत जल्दी क्लच प्लेट ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो इन बाइकों को, इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें। उसके बाद और कितने ओनर बाइक है, एक्सीडेंटल क्लेम है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें चेक जरूर करना एक बार। मीटर वगैरह तो देखो आज के टाइम में सब दिखाते हैं कि इतना मीटर चला है उतना ही रहता है, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है, वो जरूर ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि इसमें क्या खर्चे आते हैं जो आप ले लेते हो। तो भैया एक बात बताओ सबसे पहले आप, हाँ, कि आपने सुपर बाइक लेने का क्यों सोचा? देखो सुपर बाइक लेने का सबसे पहले मैंने इसलिए सोचा क्योंकि देखो हर एक का सपना होता है बाइकर्स का, तो हर बाइकर का सपना होता है कि एक सुपर बाइक उसका तो होनी चाहिए। तो ऑलरेडी कुछ बाइक थी मेरे पास, तो मैंने सोचा एक बार सुपर बाइक का भी टेस्ट लिया जाए, तो इसलिए सुपर बाइक ले ली। ये जब आपने बाइक ली थी तो इसमें क्या क्या लगा हुआ था? जब मैंने ये बाइक ली थी तो इसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ था, कुछ इन द सेंस की कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगा हुआ था। जो नॉर्मल चीज़ें होती है वो लगी हुई थी, जैसे कि ये इसके जो गार्ड्स हैं वो लगे हुए थे, गिरती है तो बचाती है। उसके बाद इसमें मेरे को ऐसा कुछ नहीं मिला, SC का प्रोजेक्ट मिला था इसमें। ठीक है, SC का प्रोजेक्ट मेरे को लगा हुआ था, ये फुल सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो SC का प्रोजेक्ट इसमें मेरे को लगा हुआ मिला था। इसके बाद इसमें मेरे को ऐसा कुछ नहीं मिला, मेरे को पूरी रॉ बाइक मिली थी ये। ठीक है, तो मेरे को इसमें ऐसा कुछ लगा नहीं, ये सब मैंने लगवाया है जो भी लगवाया है, मतलब इसमें ऐसा मेरे को कुछ और लगा हुआ नहीं मिला था। आपने इसमें आफ्टर मार्केट क्या लगवाया फिर? मैंने आफ्टर मार्केट इसमें कुछ नहीं, बस ये लाइटें लगवाई हैं, ये लगवाया है, मोबाइल होल्डर ये लगवाए हैं, और इसके अलावा मैंने इसमें कुछ और एक्स्ट्रा काम नहीं करवाया अभी। इतनी सारी चीज़ें ही मैंने अभी करवाई हैं। तो जैसे जो लोग सुपर बाइक ओन करते हैं और ओन करना चाहते हैं, हाँ, तो उन लोगों का मतलब सवाल रहता है कि इसका कितना खर्चा रहता है, तो सर्विस का कितना खर्चा रहता है? देखो इसका सर्विस का जो खर्चा है, मैं पहली बात तो सर्विस जो कराता हूँ वो मैं बाहर से, मैंने क्या कहते हैं कावासाकी शोरूम से नहीं करवाई अभी तक, क्योंकि पुरानी बाइक है 2015 मॉडल है,
तो पुरानी बाइक का कावासाकी जाके शोरूम में जाके सर्विस कराने का कोई मतलब नहीं बनता। मैं इसकी सर्विस मैंने कराई है करोल बाग में, और मैंने जब से बाइक ली है तब से मैंने अभी तक इसकी एक ही बार सर्विस कराई है, ठीक है। और एक सर्विस जो मैंने कराई थी उसमें मेरा जो खर्चा आया था वो आया था 10,000 रुपये का, 10,000, ठीक है। जिसमें क्या कहते हैं, इसमें कुछ ऑयल फिल्टर और जो भी इसमें ऑयल वगैरह, इसमें 3.8 लीटर इसमें ऑयल पड़ता है, 3.8 लीटर इसमें इंजन ऑयल पड़ता है। साथ साथ इसमें मेरे को इसमें एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर सारे चेंज हुए थे, ठीक है। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो ये देख रहे हो आप K&N का, ये K&N का फ़िल्टर लगा है इसमें, ठीक है। तो ये बेसिकली सब मैंने बाहर से ही लगवाया है, कोई भी मैंने मार्केट से मतलब सर्विस मतलब मैंने जो करवाई है वो कावासाकी के शोरूम से नहीं, बाहर से ही करवाई है मैंने। तो इसका खर्चा जो है वो 10,000 का हो गया था, लेकिन 6 महीने 7 महीने में एक बार आपको करानी पड़ती है सर्विस। लेकिन अगर आप यही सुपर बाइक अगर आप ओन करते हो और अगर आप जाके कावासाकी शोरूम से कराते हो तो इसी की कॉस्ट ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हो जाती है सर्विस की कॉस्ट। भैया इसके अलावा और कैसे कैसे खर्चे आ सकते हैं, उसको कैसे मेंटेन करा जाए? देखो इसमें जो खर्चे आ सकते हैं वो आ सकते हैं क्लच प्लेट के। क्लच प्लेट अगर आप बाहर से करवाते हो तो आपको ऑलमोस्ट पड़ जाती है 12 से 15,000 के बीच में क्लच प्लेट। अगर आप कावासाकी शोरूम से जाके कराओगे, प्रॉपर जाके शोरूम से कराओगे जाके, तो उसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट पड़ेगी 30 से 35-40 हज़ार के बीच में। ऑलमोस्ट आधे से भी कम का डिफरेंस आ जाता है अगर आप बाहर से कराते हो। परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस बिल्कुल अप टू डेट, बिल्कुल अप टू मार्क तो नहीं रहेगी, लेकिन थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ेगा। लेकिन हाँ, इतना नहीं कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाए। दूसरी चीज़, जो दूसरा खर्चा इसमें आएगा टायर का। हर 6 से 7,000 किलोमीटर पे आपको इसके टायर बदलवाने पड़ते हैं। तो वो 6 से 7,000 किलोमीटर पे जो टायर बदलवाने पड़ते हैं, अगर आप ओरिजिनल टायर डलवाने जाते हो, जैसे कि आगे और जो पीछे के जो टायर्स हैं, अगर आप ओरिजिनल डलवाने जाते हो, आगे वाला टायर इसका 120 का है, पीछे का 190 का है। तो अगर आप बाहर से ओरिजिनल डलवाते हो प्रॉपर, तो इसके टायर ऑलमोस्ट पड़ते हैं 25 से 30,000 के बीच में, 25 से 30,000 के बीच में दोनों टायर पड़ते हैं। लेकिन अगर आप सेकेंड हैंड मार्केट से लेते हो या फिर किसी लोकल मार्केट से जाके इसके टायर खरीदते हो, तो उसके जो एक टायर की जो वैल्यू आप ले सकते हो, जैसे कि आगे वाला टायर मेरे को पड़ा था 5,500 रुपये का, पीछे वाला टायर मेरे को पड़ा था 5,500 रुपये का। जब दूसरी बार लिया था तो मेरे को 2,500 का पड़ गया था। तो वो जो ये जो टायर होते हैं ये ऑलमोस्ट आपके 90% चले होते हैं, और ये चल जाते हैं, कम से कम आपका 3,000-4,000 किलोमीटर आपको चला देते हैं, ऑलमोस्ट 3-4 महीने आपके निकाल देते हैं। अगर आप नए टायर भी लेते हो तो वो भी, और आप रेगुलर बाइक चला रहे हो तो 6-7,000 किलोमीटर में आपको बदलवाने पड़ेंगे। भैया जब से आपने बाइक ले ली तब से आपने इसको कितनी चला दी? मैंने इस बाइक को जब मैंने लिया था तब 21,300 किलोमीटर के आसपास चली हुई थी उस समय ये बाइक। अभी तक मैंने इस बाइक को ऑलमोस्ट चला दिया लगभग 29,000 के आसपास चला दिया होगा। मतलब मैंने ऑलमोस्ट इसको 8,000 से ज़्यादा किलोमीटर में चला चुका हूँ 1-1.5 साल के अंदर। तो 2015 मॉडल है, जब किसी ने ली थी 2015 में, तब से लेके 2022 तक, मतलब ऑलमोस्ट 7 सालों में बाइक चली थी सिर्फ और सिर्फ 21,000 किलोमीटर, और मैंने सिर्फ 1 साल 1.5 साल के अंदर इसको 8,000 किलोमीटर चला दिया। इसलिए रनिंग ज़्यादा है, इसलिए इसके 2 बार टायर बदलवा चुका हूँ मैं। सर्विस एक ही बार हुई है अभी, क्योंकि ऑलमोस्ट एक ही बार सर्विस हुई है। क्लच प्लेट मैंने बदलवाए थे, क्लच प्लेट का खर्चा मैंने आपको बता दिया है। इसका जो और खर्चा आ सकता है होता है क्लच वायर। ये क्लच वायर, अगर क्लच वायर हमेशा आप ओरिजिनली डलवाना, लोकल डलवाओगे कोई फ़ायदा नहीं है। क्लच वायर पड़ता है इसका ऑलमोस्ट 1,800-1,900 रुपये का आसपास का। इसके बाद इसका जो एक और खर्चा है वो है शू पैड। ब्रेक्स इसके बहुत हैवी होते हैं, तुरंत लगाने पड़ते हैं, तो खर्चा आता है, मतलब वो घिस जाता है जल्दी। तो ब्रेक शू अगर आप इसकी डलवा रहे हो और मार्केट से डलवा रहे हो, बाहर से डलवा रहे हो, तो ऑलमोस्ट आगे वाले जो ब्रेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ब्रेक्स लोकल नहीं डलवा सकते आप, लोकल इन द सेंस कि आप बिल्कुल ही लोकल नहीं डलवा सकते। मार्केट में बहुत सारी कॉपी आती हैं। एक होता है जो आप प्रॉपर अगर शोरूम से डलवाओगे जाके तो पड़ते हैं कम से कम 10 से 12,000 के बीच में जाके। लेकिन अगर आप मार्केट से डलवा रहे हो तो इसका 6,000 के बीच में आपको आगे वाले शू पैड मिल जाते हैं। 2 ब्रेक होते हैं ना, इसलिए 3,000 के आसपास का ओरिजिनल, मतलब अच्छी कंपनी के। लेकिन अगर भाई शोरूम से डलवाओगे तो बहुत महंगे पड़ जाते हैं। लेकिन बाहर से भी डलवाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने डलवाए हैं, अच्छे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस कंपनी के होने चाहिए, किसी भी अच्छी दुकान से, अच्छी जगह से। लोकल बिल्कुल मत ले लेना, किसी अच्छी शॉप से अच्छी क्वालिटी वाले लेना। उसके बाद जो पीछे के ब्रेक शू आते हैं वो भी पड़ते हैं ऑलमोस्ट 2 से 3,000 रुपये के आसपास के। आगे के पड़ते हैं ऑलमोस्ट पर ब्रेक शू होता है ना, क्योंकि 2 डिस्क पैड होता है इसमें, ठीक है, इधर भी होता है और इधर भी होता है, तो दोनों तरफ पड़ते हैं। इसीलिए इसमें क्या कहते हैं, डबल लगता है, लेकिन जो पीछे होता है उसमें एक ही पड़ता है। भैया वैसे सुपर बाइक का देखना तो नहीं चाहिए एवरेज, वैसे आप बता दो कि कितना का एवरेज देती है ये एवरेज देती है मेरे को हाईवे पे 16 का, मार्केट में 14 का, 13-14 का एवरेज, 14 का मान लो मार्केट में देती है। हाईवे पे 16-17 तक, 16, 16.5, 17 तक निकाल देती है। ऑलमोस्ट 2-3 किलोमीटर का फर्क आ जाता है गाड़ी के बराबर। हाँ, थोड़ा कम तो है भाई। मेन खर्चा जो है ना
वो सर्विस का नहीं है, टायर का नहीं है, वो जो मेन खर्चा है वो उसका टंकी का है। एक बार में 1700 रुपये जाते हैं इसमें टंकी फुल कराने में। 17 लीटर की टंकी है। कितने दिन चलती है? और दिन क्या, जितनी किलोमीटर 17 × 15 कर लो आप, एवरेज निकाल लो कितना हो जाता है, तो उतने ही किलोमीटर चल पाते हैं। भैया इसकी रीसेल वैल्यू क्या है? इसकी रीसेल वैल्यू, सुपर बाइक की रीसेल वैल्यू ना बहुत सही है, बहुत ज़्यादा कम नहीं कर होती है कि आपका एकदम से प्राइस कम हो गया। रीसेल वैल्यू उसकी सही रहती है और डिपेंड करता है कि वो बाइक जो है वो और कैसी है। ये डिसकंटिन्यू 2016 में हो गई थी, इसलिए इसके प्राइस आज भी बहुत सही, अगर आप या ऑलमोस्ट 7.5-8 लाख के आसपास की उस समय बाइक आती थी, 7.5 लाख 8 लाख की उस समय बाइक आती थी। और आज भी ये जो बाइक है अगर आप बेचने जाते हो तो 4.5-5 लाख की बिक जाती है। अगर आप डायरेक्ट किसी को डील कर रहे हो तो 4.5-5 लाख की बिक जाएगी, और अगर आप किसी डीलर के थ्रू डील कर रहे हो तो ऑब्वियसली उनका भी कुछ होता है, तो वो 5-5.5 लाख के आसपास की आपको निकाल के देते हैं। लेकिन ये बाइक की रीसेल वैल्यू बहुत सही होती है, इसमें रीसेल वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं आती है। 2015 मॉडल मैंने लिया था, मेरे को पड़ा था 5.5 प्लस फाइनेंस के बाद 6.5। लेकिन अगर इसको नॉर्मल तरीके से भी देखोगे तो 5.5 के आसपास की आपको मिल जाती है। सुपर बाइक लेना बिल्कुल मैं सजेस्ट करूँगा, सेकेंड हैंड बिल्कुल लेना सजेस्ट करूँगा। अगर आपके पास, आपको बस एक ही चीज़ मैं बहुत कुछ बता रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ, अगर आप खर्चा झेलने के लिए तैयार हो, क्योंकि इसमें कभी भी कुछ भी खर्चा आ सकता है, नो डाउट। इसका मीटर टूट गया था, वो मीटर मैं आपको दिखाता हूँ, इसका मीटर टूट गया था। इस मीटर की जो कॉस्ट है ना, जब मैंने पूछा कावासाकी शोरूम वालों से तो मेरे को पता चला कि इस मीटर की जो कॉस्ट है वो 60,000 रुपये सिर्फ मीटर की कॉस्ट है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप इसमें कुछ भी कमी आ जाती है, कुछ भी टूट जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो अच्छा खासा खर्चा आता है। लेकिन हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप ये समझ लो कि नॉर्मल खर्चे हैं, जैसे कि टायर हो गया, सर्विस हो गई, क्लच प्लेट हो गया, या फिर फ्यूल हो गया, या फिर क्लच वायर हो गया, जो नॉर्मल खर्चे हैं, नॉर्मल खर्चे, शू ब्रेक हो गए, नॉर्मल खर्चे हैं, ये कभी भी आ सकते हैं। तो ये खर्चे आपको ऑलमोस्ट, अगर इसमें आपके लिए कभी भी 40,000 50,000 रुपये एक महीने का खर्च हो जाता है कभी भी। तो नॉर्मल खर्चे तो इसमें वो आपके ऊपर है कि आप कितना मॉडिफाई कराते हो, कितना कुछ कराते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो इसको बहुत कम में आप मेंटेन कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ दोबारा से, 10,000 के अंदर इसकी सर्विस हो जाती है। और हाँ, इसके सॉकर्स कभी भी ख़राब हो सकते हैं, सॉकर्स में थोड़ी सी कमी आ जाती है। तो सॉकर्स इसमें आप 18 से 2,000 रुपये में सॉकर्स सही हो जाते हैं। ब्रेक शू पीछे सारे मिला के 6 से 7,000 में ब्रेक शू हो जाते हैं। और क्लच प्लेट, जो इसकी क्लच प्लेट है, वो ऑलमोस्ट 8-10 हज़ार रुपये में हो जाती है। अगर आपकी क्लच प्लेट वैसे जल्दी ख़राब नहीं होती है, लेकिन जो नॉर्मल खर्चे मैंने बता दिए हैं वो 20,000 के अंदर, 20,000 के आसपास का आपका खर्चा है इसमें, 20 से 25,000। क्लच प्लेट को भी इंक्लूड कर लूँ तो 30,000 रुपये में आप सुपर बाइक को मेंटेन कर सकते हो। 1 साल की बात कर रहा हूँ, पूरे 1 साल, मतलब 1 साल बाद ही ऑब्वियसली 6 महीने में सर्विस कराओगे तो 6 महीने में सर्विस कराओगे, तो 1 साल के अंदर आपका जो मैक्सिमम खर्चा आएगा वो 50 से 60,000 मान लो आप। अगर आप सुपर बाइक को ओन करते हो तो इतना तो खर्चा आप मान के चलो कि आएगा। और मैं इसके बाद सुनाता हूँ एक बार आपको। इस समय इसमें जो लगा हुआ है वो लगा हुआ है SC प्रोजेक्ट का, कोई फुल सिस्टम नहीं लगा हुआ है, ये नॉर्मल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो भाई लोग कैसा, मतलब आवाज़ कैसी लगी बताना। और सोचो जब ये फुल सिस्टम नहीं है तो बस इस ब्लॉग को यहाँ पे करते हैं एंड। होप सो ब्लॉग में मज़ा आया होगा। कोई भी कुछ भी पूछना चाहता है, कोई भी डाउट है, मेरे से एक बार कमेंट में जाके एक बार मेरे से पूछ लेना। मेरे को जिन लोगों ने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया वो इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करना, सेम अमन व्लॉगिफाई नाम से। और मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। होप सो ब्लॉग में मज़ा आएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।